हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय विजय। ठीक है, आज बच्चों क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? और कक्षा 10, कौन सी कक्षा में? क्लास कक्षा 10। अपन पढ़ रहे हैं बिल्कुल आरबीएससी के पैटर्न से। और बच्चों हाँ, आज एक नई बात, अपन पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज में। कोई टर्म आएगी, पद आएगा तो मैं हिंदी में बता दूंगा और इंग्लिश में बता दूंगा। तो अपन पढ़ रहे हैं दूसरा प्रश्न। एक प्रश्नावली एक, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच की। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू L। ये सूत्र भी है और ये प्रश्न भी दे रखा है कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? HCF और LCM का गुणा। जो HCF और LCM निकालना, HCF आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, और LCM निकालना, दोनों निकालना बताऊंगा। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं HCF। क्या निकालेंगे? HCF। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? 26 और 91 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनफल। जो पहले प्रश्न में क्या आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनफल कैसे निकाल। ठीक है, तो क्या करेंगे? 26 से 6 क्या सम संख्या, तो किसका भाग जाएगा बच्चों? 2 का। किसका जाएगा? 2 का जाएगा। 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। अब 13 भी क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। देखो बच्चों, अभाज्य संख्या आपको याद करनी है या फिर समझनी है। ठीक है, एक तो याद पता लग जाना चाहिए क्या अभाज्य संख्या। तो क्या निकल गया? 2 और 13। अब 91 में देखो 2 का भाग जाएगा ही नहीं, एक विषम संख्या है, तो किसका? 3 का भाग जाएगा? नहीं। 5 का भाग जाएगा? नहीं। 13 7 91। ओहो बच्चों, क्या किया अपन ने? 13 नहीं देखे, 7 का पहले देते अपन, सीरियस से चढ़ते हैं। ठीक है, किसके चलते? देखो ये अपन को लालच देगा, तो पर अपन को नियम से चलना है। 2 3 5 7, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग एक बार 21 3, और 13 का भाग। तो बच्चों मैंने क्या गलती की कि मैंने डायरेक्ट 13 का भाग, क्योंकि मेरे को 13 का पढ़ा आता था तो 91 में 7 आ जाता, पर ऐसा नहीं। कहाँ चलना? 7 भी एक अभाज्य संख्या था, 7 फिर 13। अब देखो HCF कैसे निकालते? HCF कैसे निकालते थे? 26 के गुणनफल के रूप में लिख दो। क्या लिख दो? गुणनफल के रूप में 91। अब क्या करेंगे? 7 गुणा 13। अब इसमें ऐसा क्या होता है? HCF में जोड़े बनाना। क्या बनाते हैं? जोड़े। 13 का जोड़ा बन रहा है, 13 का, तो HCF कितना आ गया? HCF बराबर 13। ठीक है बच्चों, आया समझ में? 13 आया, एक जोड़ा है, गोला बना दो, एक जोड़ा है पेयर बना दो, 13 है तो 13। जितने भी जोड़े निकलेंगे उनका गुणा होगा। इसमें एक ही निकल रहा है तो 13, एक निकल रहा है तो खाली HCF कितना है? 13। अब है LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। तो हाँ, हिंदी में बताना तो भूल ही गया मैं। तो HCF का होता है म स प। क्या होता है हिंदी में? म स प, महत्वपूर्ण समावर्तक। ठीक है, महत्वपूर्ण समावर्तक। प्लस LCM का आता है लघुत्तम समावर्तक, प्लस प, ऐसे बोलते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। LCM कैसे निकालते हैं? LCM निकालना है, इसमें क्या दोनों एक साथ लेते? क्या लेते हैं? दोनों एक साथ। 26 और 51। 26 एक और तरीके से बताऊंगा मैं आपको, 2 तरीके से बताऊंगा। 26 ये वाला अच्छा लगे, ये वाला नहीं, तो एक और तरीका है अपने पास बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा है, पर ये देख लेते हैं, कई सालों से चला आ रहा है, इसको देख लेते। 2 का भाग 26 में दिया कितना आएगा? 13। 91 में जाता है, 2 का भाग नहीं जाता, तो ऐसी की ऐसी संख्या ले। अब देखो बेटा, देखो बच्चों, अब देखो अपन 2 के बाद किसका? 3 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा। किसका जाएगा? 7। 13 में जाएगा ही नहीं, जिसका भाग जिसमें नहीं जाता है वैसा सेम टू सेम लिखना है, जिसमें जाता है वो लिखना है। यहाँ 13 बार कितनी बार जाएगा? 7 का भाग 91 में देंगे कितनी बार जाएगा?
कितनी बार जाएगा 13 बार। तो 13 का भाग 13 में देंगे कितना है 1 और 1। ठीक है, ये तो बच्चों देखो ऐसे करते हैं, कैसे एलसीएम। ठीक है, डायरेक्ट निकालते कैसे 2 गुना 7 गुना 13। ये कहां से लिखे, ये इसके आगे वाले गुणनफल जो भी है आगे उनको लिख दिया 2 गुना 3 7 गुना 13 गुना 13। तो अब गुणा करेंगे तो इसका क्या आएगा 13 7 91, 91 दूनी 2, 9 दूनी 18 में 1 वापिस 182। कितना है एलसीएम कितना है 182। इसकी एक और ट्रिक क्या है कि है ना, ये अपन ने गुणनफल निकाले, क्या निकाले गुणनफल, अभाज्य गुणनफल निकाले इन दोनों का। तो इसमें जो जो आ रहा है मैक्सिमम 2 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 2 1 बार, 2 1 बार आ रहा है 2 1 बार, फिर 7 1 बार आ रहा है 7 1 बार, 13 2 बार आ रहा है। तो अपन को दोनों में देखना है कि कितनी सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है, तो वो वहां लिखना है। 1 बार इसमें भी आ रहा है 1 बार इसमें भी आ रहा है, तो 1 इसमें भी। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में कैसे, देखो मैं और बता देता हूँ। 26 का क्या होता है गुणनखंड 2 इंटू 13 और 91 का कितना होता है 7 इंटू 13। तो एलसीएम के लिए क्या क्या लेंगे, देखो इसमें क्या लेंगे बच्चों, 2 तरीके, एक तो ये तरीका, एक है ये तरीका। क्या लेंगे 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2, फिर 13 ले लेंगे, 13 2 और 7। ठीक है, वही एलसीएम लेंगे। 13 कितनी बार है 1 बार है, दोनों में 1 बार है तो 1 बार। अगर यहाँ 2 बार होते तो अपन 2 बार लेते, मैं ज्यादा से ज्यादा वाले लेना है। ठीक है, और दोनों में है तो देखना है कि यहाँ कितनी बार, 1 बार है 1 बार है तो 1 बार लेना। ठीक है, आया समझ में। और इसका गुणन करके क्या आ जाएगा 182। कितना है एलसीएम 82। और आप हाँ अब इस सूत्र में रख के देखना है कि दोनों का गुणा बराबर आता नहीं आता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ रख के देख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, एक बार उतार दो फिर मैं मिटा देता हूँ, फिर अपन ये देखते दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ आता है या नहीं। देखो उतारो, उतार दिया बच्चा, नहीं उतारा तो पहुंच करके उतार। ठीक है, एलसीएम आया क्या क्या कहा इसने 26 इंटू 91 बराबर एलसीएफ कितना है एलसीएफ क्या है 13 गुना एलसीएम कितना एलसीएम 182। इन दोनों का गुना करो तो बराबर आएगा, मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखो कैसे गुना करना है। देखो 91 और 26 का गुना कैसे होता है देखना है बेटा। 6 9 6 6 9 54 नहीं 6 9 54, 2 1 2 2 9 18 जोड़ना है इसको 6 4 2 6 8 5 13 ने हासिल 2 कितना है 23 66 23 66। इसका गुना भी कितना आएगा 23 66। आप गुना करके देखना ऐसे गुना होगा, कैसे होगा ऐसे। तो आप ये गुना करके देखना 23 66 आता है या नहीं। तो समझ में आ गया बच्चों, नहीं आया तो आप कमेंट करके बताना कि ये समझ में आया नहीं आया। ठीक है बच्चों, आज के लिए पहला प्रश्न खत्म। अब अपन करेंगे दूसरा और तीसरा दूसरी वीडियो में आगे। ठीक है बच्चों, उतार लें।